एक सेब की कहानी। एक बार की बात है, चंदनपुर शहर में एक घर था जिसमें एक परिवार रहता था। रवि और मीना, दो प्यारे बच्चे और उनके माता पिता। एक दिन रवि की माँ मार्केट जाती है और बहुत सारा सामान जैसे फल और सब्जियां खरीदती है। फल वाले के पास जाती है और बोलती है, फल वाले भैया थोड़े से फल दे देना। मेरे बच्चे को केला पसंद है और मेरी बेटी को ऑरेंज जूस पसंद है, तो थोड़े से ऑरेंज, थोड़े से बनाना दे दो। बाकी भी एक दो फ्रूट्स डाल देना। देख लो, अपने हिसाब से ठीक ठीक लगा लो, ज्यादा महंगे मत देना। वहाँ एक सेब होता है जो मन ही मन खुश होता है कि आज तो उसे कोई खरीद ही लेगा, पर वह उसे नहीं खरीदती। लेकिन सेब फल की टोकरी में कूद जाता है जिससे कि वो रवि की माँ के साथ चला जाए। रवि की माँ शॉपिंग करके घर आ जाती है और सारे फलों को धोकर एक टोकरी में रख देती है। बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। उस एक सेब को देखकर रवि और मीना बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन एक सेब होने की वजह से रवि और मीना दोनों एक एक केला खा लेते हैं। सेब को कोई नहीं खाता। यह सोचकर सेब उदास हो जाता है। उसको उम्मीद होती है कि शाम तक तो कोई उसे खा लेगा। शाम को भी कोई सेब को नहीं खाता। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। माँ बच्चों के लिए नाश्ता और लंच बनाती है। सेब बहुत खुश होता है कि अब तो बच्चे उसे खा ही लेंगे। सुबह सुबह नाश्ते में नहीं खाया तो शायद लंच में लेकर जाएं। बच्चों, नाश्ता तैयार है, खा लो। लेकिन बच्चे दूध और बिस्किट खाकर ही स्कूल चले जाते हैं और लंच के लिए भी टोस्ट ले आते हैं। सेब को कोई नहीं ले आता। उनके स्कूल जाने के बाद फलों के पास एक चींटी आती है। सेब सोचता है कि चलो ये चींटी ही मुझे खा लेगी, किसी की तो मैं भूख मिटा पाऊंगा। लेकिन चींटी भी उसे नहीं खाती। सेब उदास ही रह जाता है। बच्चे स्कूल से लौट आते हैं और वो बहुत ही भूखे होते हैं। मम्मी, हम स्कूल से आ गए, हम बहुत थके हुए हैं। और मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दे सकते हो? बच्चे खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं। तभी रवि और मीना के दोस्त उनको खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। रवि और मीना के दोस्तों की नजर सेब पर पड़ती है। वो बोलते हैं, अरे वाह, कितना लाल सेब है। चलो चलो जल्दी चलो, तुम्हें खेलना नहीं है क्या? क्या सेब को देखने बैठ गए? चलो जल्दी से। लेकिन रवि और मीना जल्दबाजी में घर से बाहर निकल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं और सेब की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। खेल कर आने के बाद रवि और मीना ऑरेंज जूस पीते हैं और अपने स्कूल का होमवर्क करने में बिजी हो जाते हैं। रवि का मन होता है कुछ खाने का। वो फलों की तरफ देखता है। माँ बोलती है कि मैं डिनर बना रही हूँ, भूख लगी है तो डिनर कर लेना थोड़ी देर में, पहले अपना स्कूल का काम पूरा कर लो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सेब बीमार होने लगता है। उसे किसी ने नहीं खाया। कोई डॉक्टर सेब को देखने नहीं आया। उसकी बीमारी का कोई पता लेने नहीं आया। ना ही रवि और मीना ने उसका हाल पूछा। जिस सेब को देखकर वो इतना खुश थे, उसे किसी ने नहीं खाया। दिन ब दिन वो कमजोर होता गया। सेब को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसको अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए था। फलों की टोकरी में कूदने का फैसला उसका गलत था। जब सेब को कोई खरीदना ही नहीं चाहता था तो वो फलों की टोकरी में क्यों कूदा? उसको अब कौन खाएगा? शायद वो अपने परिवार के साथ रहता तो जो सभी सेबों को खरीदता वो सभी सेबों को खा भी लेता। लेकिन उसने अपने परिवार से अलग होकर बाकी फलों के साथ जाना बेहतर समझा। लेकिन अब देखो, उसे कोई भी नहीं खा रहा है और इसी वजह से वो बीमार पड़ के सड़ गया और अब वो बिल्कुल ही बीमार और बेकार हो चुका है। अब वो किसी के खाने लायक नहीं है। उसे सिर्फ कूड़े में ही फेंका जाता है।